कल मैंने चर्चा अपने परिवार में यहां पर बैठा बैठा कर रहा था, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि एक दिन ऐसा भी आए कि मैं अपने शिष्यों को, जो पार्थ बुभुक्षित पार्थ को स्वर्ण ग्रास देते देते जो पार्थ बना, उस पार्थ शिवलिंग के भी आपको दर्शन करवाऊं और उनकी पूजा अर्चना करवाऊं। तो जबकि मैं कह रहा हूं कि मेरा अनुभव है, तो मैंने ऐसा किया है जीवन में। जब सन्यासी जीवन में था तब मुझे एक सन्यासी मिला था, बहुत छोटी सी घटना में, बहुत लंबे समय को नहीं ले पाऊंगा। तो एक सन्यासी थे, उनके पास में 2 पार्थ शिवलिंग थे, ऐसे ही बुभुक्षित, और उनसे ही मैंने सीखा था। और मेरे पास एक जो मेरे साथ सन्यासी था, वह तो हरियाणा का था, बिल्कुल लठ उजड़ गालियां देने वाला, और वो मंत्र बोलता तो 4 गाली बोलता, फिर मंत्र बोलता, ओम गणानान्त वा, फिर गाली मां की, गणपति को वा में, फिर गाली मां। अरे मैंने कहा तो मंत्रों का सत्यानाश कर देगा, ये कौन से मंत्र हैं, क्या करूंगा, हरियाणा का रहने वाला हूं, बचपन में गाली बिना चलता नहीं मेरा। अब खैर उसके साथ 2-3 महीने रहा मैं, उसके पास ऐसे 2 पार्थ शिवलिंग थे। मैंने कहा मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो अपने घर वापस जाऊंगा। उनका तुम जाओ, हम इस साले महादेव को अगर स्वर्ण ग्रास खिलाया नहीं तो हम के साले हरियाणा के नहीं। अब साला, मैं कहता तू बहनों कैसे बना उसका, मगर उसके मन में बोली ऐसी थी। खैर वो चला गया। उसके बाद 18-20 साल तक मेरा उसका कोई परिचय हुआ नहीं। वो तो सन्यासी था, मैं भी सन्यासी था। मैं तो घर में परिवार में आ गया, और परिवार में आया तो 100 समस्याएं, 100 बाधाएं, 100 काम। उसके 20-22 साल बाद एक दिन मैं वृंदावन जा रहा था, राधा मंदिर है, उस सीढ़ियां बहुत है, 40-45 सीढ़ियां बरसाना में, तो मैं ऊपर चढ़ रहा था और एक सन्यासी नीचे उतर रहा था। एक क्षण में यूं आंख मिली तो मैंने सोचा इसको कहीं देखा है मैंने। अब कहां देखा तो याद आया नहीं, वो भी रुका। फिर उसने कहा, अरे निखिलेश तुम हो, मैं तो। अब मैं तुम आओ, बैठे 2 मिनट वहां सीढ़ियों पर बैठे। मैं कहा कैसे, क्या बड़ी मौज मस्ती। अब बस अब संन्यास छोड़ दूंगा। तो मैं 20 साल तक क्या किया, कि 20 क्या किया, गया किसी के घर, किसी के बच्चे को बीमार पटक दिया, कहा इसको खिलाया सोना, बच्चे को ठीक कर दिया, स्वर्ण ग्रास देता रहा, और तरीका क्या था मेरे पास तो सोना था नहीं। मैंने कहा तुमने ये गलत काम किया, ये ऐसा क्यों कर दिया। उसने कहा मैं सोना कहां से लाता, अब वो सोना खाए बिना उसको नींद आवे नहीं मेरे पास शिवलिंग को, और मैं करता भी क्या। तो किसी का हवन पूजन करवाया तो सोना खिलाया, कुछ किया, और एक दिन ऐसा आया कि दोनों पार्थ शिवलिंग अपने आप में स्वर्ण ग्रास देना बंद कर दिया। और तुमको तुम दिखा दो। तो मेरे लिए तो उसमें एक लोहे की कील पड़ी थी पास में, तो ला करके मान करके मिले कि ये लोहे की कील। मैंने कहा सन्यासी भरोसा नहीं, सन्यासी कब सत्य बोले कब असत्य बोले, क्या भरोसा इसका। उसको जॉइंट टच की, वो अपने आप में तुरंत सोने में कन्वर्ट हो गई। मैंने कहा कि यह तो निश्चित यह पार्थ शिवलिंग नहीं है, अब यह पारस शिवलिंग है। मैंने कहा ठीक है, ये तूने बड़ा जीवन का एक अचीवमेंट प्राप्त किया तुम, उसमें कोई बात नहीं, मेरे पास 2 हैं और तुम्हारे पास रहा, और बुढ़े से जो प्राप्त किया ना साला, वो बुढ़ा तो मर गया। हाँ साला, वो तो नहीं बना सका पारस, अपन बना दिया, एक तू ले जा एक मेरे पास। तो वहां से मुझे वो पारस शिवलिंग मिला और कंप्लीट पूरा 11-21 तोले का बड़ा, बहुत शुभ्र, पारदर्शी, उज्जवल, क्योंकि बहुत शिवलिंग अपने आप में पारदर्शी हो जाता है, उसका आर पार देखा जा सकता है। ऐसा कोई क्षण आए कि मैं उसका पूजन अर्चन आपके द्वारा हो सके, आप दर्शन कर सकें, आप देख सकें जीवन में कि वास्तव में ही पारस शिवलिंग के माध्यम से या पारस के माध्यम से लोहे को सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है।